नमस्कार। आज मैं सुबह से YouTube पे देख रहा था कि जितने भी एजुकेशनल ऑथेंटिक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हैं उनके द्वारा एक कैंपेनिंग चल रही है जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स या फिर हैशटैग एसएससी सीजीएल रिजल्ट को लेके। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एसएससी या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है। ये हर एक जो छात्र अभी बेरोजगार है या वो पढ़ रहा है, ये उन सब की लड़ाई है। चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या वो फाइनल ईयर में हो या उसने अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट कर लिया हो। हर वो एक बेरोजगार जो इस समय बेरोजगारी की मार झेल रहा है, घर पे बैठा हुआ है, बीएससी एमएससी की डिग्री लेने के बाद, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, वो एग्रीकल्चर से आता हो, बीकॉम से आता हो, वो बीटेक करके आया हो, वो साइंस का स्टूडेंट हो, बायो का स्टूडेंट हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता है, वो उन सब की लड़ाई है। ये लड़ाई हर एक विद्यार्थी की लड़ाई है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशलाइज करूँगा एग्रीकल्चर, चूँकि मैं भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता हूँ और एग्रीकल्चर वालों की मैं बात करूँगा। यहाँ पे मैंने देखा है कि एग्रीकल्चर वालों के अंदर एकजुटता नहीं है। जिस तरह मैंने देखा था 2017 में जब एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में फ्रॉड हुआ था, तो सड़कों पे एसएससी सीजीएल बिल्डिंग के सामने, एसएससी की बिल्डिंग के सामने मैं आपको बताऊं, 2.5 लोग, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख लोग तक इकट्ठा हुए थे। वहां पे स्ट्राइक हुआ था और तब कहीं जाके केस सीबीआई तक गया था। 5 लाख लोगों की स्ट्रेंथ बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन एग्रीकल्चर, अगर मैं यूपी से आता हूँ, अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी में बहुत ज़्यादा होंगे, तो 1.5 से 2 लाख एग्रीकल्चर स्टूडेंट होंगे। ये मैं शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 लाख हो सकते हैं या मैक्सिमम 2 लाख मान के चलिए। अब इन 2 लाखों में भी लोग बटे हुए हैं कि वो कॉलेज से आता है, वो यूनिवर्सिटी से आता है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी से आता है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आता है। इसमें लोग बटे हुए हैं, एकजुटता ही नहीं है। आज की मैंने 2 साल पहले सुना था कि सारी जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने मंत्रालय को रिपोर्ट दी थी कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली, केंद्र सुपरवाइजर गन्ना पर्यवेक्षक को छोड़ के। टीए की वैकेंसी जहां तक मुझे ख्याल है 2012-13 की वैकेंसी आई, उसके बाद टीए की वैकेंसी नहीं आई। और केंद्र सुपरवाइजर की वैकेंसी आती है तो नंबर क्या होते हैं केंद्र सुपरवाइजर की वैकेंसी के, इतने बड़े स्टेट में 400 450। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं वो कब जागृत होंगे, वो आपको खुद जागृत होना पड़ेगा। आप, ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए कि आप इतने सक्षम। मुझे तो ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर वाले लड़के, एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। उनको ये लगता है कि हम पढ़ने लिखने के बाद कुछ नहीं होगा तो खेती कर लेंगे। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं, कोई भी बीएससी एमएससी या फिर पीएचडी लड़का अगर उसको किसी फार्मर के सामने खड़ा कर दिया जाए, किसी किसान के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो वो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसके 10 में से 10 प्रश्नों का उत्तर किसी भी हाल में नहीं दे सकता है। और अगर आपको खेती ही करनी है बीएससी एजी करके, एमएससी एजी करके, तो उससे बेहतर है कि आप इंटर पास होके उसके बाद आप घर पे बैठ के खेती ही करो। और अगर आपको नौकरियां चाहिए, मैं एक्चुअली कॉर्पोरेट सेक्टर से आता हूं, तो मैं अपना ये जो मेरा चैनल है, मैं इस चैनल पे लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर जिस दिन इतने लड़के, इतनी भारी मात्रा में लड़के बेरोजगार होने लग जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, होंगे अगर लड़के गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ उनका कंजम्पशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो कारपोरेट में भी इतनी जगह नहीं है कि सारे पढ़े लिखे लड़के कारपोरेट में आकर काम कर लें, अपना जीवन निर्वाह कर लें। ऐसा संभव है ही नहीं। तो मैं बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि ये लड़ाई आप इस तरीके से ना समझें कि ये सिर्फ एसएससी की लड़ाई है या फिर ये उन छात्रों की लड़ाई है, 2 करोड़ 80 लाख या 50 लाख के आसपास का डाटा है जिन्होंने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, ये सिर्फ उनकी लड़ाई है। ऐसा नहीं। आप अभी देखिए, अभी क्या है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट विशेष रूप से कभी वैकेंसी के लिए किसी सरकारी बिल्डिंग का घेराव किया हो, विधानसभा का घेराव किया हो या कृषि मंत्रालय का घेराव किया हो प्रदेश में। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, 1-2 बार हुआ है, वो भी
रिजल्ट घोषित करने के लिए, लेकिन उसमें भी कितने लोग पहुंचे? उसमें भी पहुंचते हैं 100-200 लोग। तो कब आएगी एकजुटता? नौकरी आप सबको चाहिए, नौकरी हम सबको चाहिए, लेकिन हमें घर में बैठ के चाहिए। दूसरा कोई करके, दूसरा कोई स्ट्राइक कर दे, दूसरा कोई स्ट्राइक कर ले, दूसरा कोई लेटर दे आए अकेले, तो बड़ा अच्छा है फिर सबके लिए। लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए तो आज का समय वो है कि जागृत होना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा, अपने अधिकारों की मांग करनी पड़ेगी। आप बफर सिस्टम में जाते हैं, शादियों में, शादी विवाह में खाने पे आप खुद से प्लेट उठाते हैं, खुद से जाते हैं, 10 लोगों की भीड़ लगी होती है, उसके बाद आप जाते हैं, उसके बावजूद आप पूड़ी सब्जी अपने प्लेट में लेके आते हैं। तो उसी तरीके से करना पड़ेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा, प्लेट उठाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, कहना पड़ेगा कि हम आप वैकेंसी निकालिए, पेपर कराइए, हमें नौकरी चाहिए। तो प्लीज अपने अंदर जो भेदभाव है यूनिवर्सिटी को लेके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके, डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेके, कॉलेजेस को लेके, इसको मिटाइए, एकजुट होइए और उसके बाद गवर्नमेंट या सरकार का घेराव कीजिए। अभी तो ये स्थिति नहीं है कि आप कहीं जाएं, भीड़ लगाएं, इकट्ठा हों। तो मैं बस इतना कहूंगा कि आप एक राज्य स्तर पे और हो सके तो राष्ट्रीय स्तर पे भी एक ग्रुप का निर्माण करें और एक संगठन बनाएं एग्रीकल्चर को लेके, एग्रीकल्चर बेरोजगारी को लेके, कि एग्रीकल्चर में डिमांड, अब सभी लोग कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। कहाँ है वैकेंसियां? कृषि प्रधान देश है तो उतनी तो डिपार्टमेंट्स भी है, हमारे पास डिपार्टमेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट्स में मैन पावर कहाँ है? कुछ लोग मेरे परिचित के हैं, गन्ना पर्यवेक्षक हैं, कुछ लोग टेक्निकल असिस्टेंट हैं, वो हमेशा इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे यहाँ बर्डन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, मैन पावर की हमारे यहाँ बहुत कमी है, एक एक आदमी 2-2 ब्लॉक देख रहा है, एक एक आदमी 3-3, 4-4 लोग का काम कर रहा है। आखिर सरकार क्यों शांत है? क्योंकि हमारी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, हम भी सोए हुए हैं। हमें तो नौकरी बस हम बोलेंगे मुंह से और निकल गई तो निकल गई, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम तो उठा के झोला चल पड़ेंगे घर पे। तो बस मेरी इतनी गुजारिश है कि एग्रीकल्चर के जितने भी छात्र हैं वो संगठित हों, संगठित रूप से बिना किसी भेदभाव के अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं। हमारे बीच बहुत अच्छा माध्यम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इस पे अपनी बातों को रखें, ट्रेंडिंग में लाएं और एग्रीकल्चर संगठन को आगे ले जाइए ताकि प्रदेश स्तर पे पहचान बन सके, राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बन सके। अगर आप आज के समय में देखेंगे तो किसी विभाग में नौकरी सबसे कम निकलती है, तो मुझे ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। लेकिन हर दूसरे व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि एग्रीकल्चर में स्कोप कैसा है तो वो बोलेगा बहुत बढ़िया। लेकिन एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट से जाके आप पूछिए उसकी क्या कंडीशन है। जब वो हमें 3rd ईयर तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम 4th ईयर पास हो जाते हैं, जब हम एमएससी पास आउट हो जाते हैं, जब हमारी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, तब हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि कितना स्कोप है। तो मैं बस इतना कहूँगा कि ये लड़ाई सिर्फ एक एनटीपीसी, सिर्फ एसएससी सीजीएल, सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं है, ये पूरे 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 विद्यार्थी समूह की है। जितने भी राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे जितने भी संगठन है, सबको एक हो जाना चाहिए इस समय और जिस माध्यम से संभव हो सके इस कैंपेन को सपोर्ट करना चाहिए। बस आज के वीडियो में बस इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।